गुड मॉर्निंग। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अच्छा लगता है हम फिर से अब कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप में से कहाँ से जुड़ रहे हैं, कौन सी कंट्री से, तो आप चैट में शेयर कर सकते हैं। तो आज टॉपिक है निर्विकारी निरहंकारी अशरीरी। तो ये एक कोट है। एक बकमिंस्टर फुलर है, वास्तुकार आविष्कारक। उसने कहा कि आप मौजूदा वास्तविकता से लड़कर कभी भी चीजें नहीं बदलते हैं। कुछ बदलने के लिए एक नया मॉडल बनाए जो मौजूदा मॉडल को अप्रचलित बना देता है। मुझे बहुत ये अच्छा लगा ये कोट, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डिजाइन में है तो मुझे अच्छा लगा। अ, तो सभी चैट में लिख रहे हैं, अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड, यूके। और एक जो आंतरिक डिजाइन के बारे में लियो टॉल्स्टॉय ने कहा, हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। तो ये बहुत ही विचित्र एक आदत है हमारी। और एक और लेखक है, मार्क्स ऑरेलियस। सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन की तरह नहीं बनना है। तो हम क्या उत्पन्न करते हैं और क्या रिप्लेस करते हैं। तो अभी हम निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, तो बॉडीलेस क्या है, ईगोलेस क्या है, वो आज हम समझेंगे। सभी को ग्रीटिंग्स है और गुड मॉर्निंग। प्रशांत भाई का स्वागत करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी से फिर से मिलके यहाँ पर। ओम शांति। कुछ एक मिनट हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। हम अनुभव से शुरुआत करेंगे। सुंदर बात यह है, हमारी जो शुरुआत की स्थिति है, स्टार्टिंग पोजीशन, वो ही बॉडीलेस है, अशरीरी है। ये अशरीरी यात्री है, ट्रैवलर है, एक अदृश्य साक्षी है। और ये जो विटनेस है, साक्षी है, उसे पता है कि ये कहानी से वो बिल्कुल स्वतंत्र है। एक बड़ी कहानी है, ग्रैंड स्टोरी है, परंतु उसे पता है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एक ही सेकंड में यह अनुभव कर रहा है। साक्षी ऑलरेडी है, साक्षी दृष्टा ऑलरेडी वो है, और उसकी वास्तविकता भी ऑलरेडी है ही। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वो जागरूक है कि नहीं। प्रशांत अशरीरी नहीं बन सकता।
प्रशांत अर्थात बॉडीली बीइंग माना शरीर के आधार पर कर्म कर रहा है, परंतु जो अशरीरी विटनेस है, साक्षी दृष्टा है, वो जागृत होता है और वो अ, खुशी से देख रहा है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है पूरी कहानी से। सारे जो शारीरिक चित्र है, इमेजेस है, उससे वो इंडिपेंडेंट है। और ये अशरीरी साक्षी दृष्टा, उसे पता है उसका घर अलौकिक है और वो अदृश्य है, घर भी अदृश्य है, सामान्य रीति से वो दिखाई नहीं देता। जिस पल वो यह स्वतंत्रता को ढूंढ निकालता है कहानी से, तो इसलिए हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द उपयोग करते हैं, जैसे कि कहानी, गुड़ियों की दुनिया, ताकि हम जो गुड़ियों की दुनिया है उससे हमारा जीवन मिक्स ना करे। अशरीरी साक्षी दृष्टा का अपना जीवन अलग है, उसका परिवार है, उसका घर है, वह इस अलौकिक स्तर पर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। हाँ, उसकी जो दुनिया है वो भगवान के साथ है और भगवान की दुनिया उसका घर ही अपना घर है। सिर्फ क्या चाहिए था कि उसे जागरूक होने की जरूरत है। अब वो अनुभव करता है कि उसका बहुत ही सुंदर परिवार है, महान परिवार है और सभी दिव्य आत्माएं हैं। सभी एक छोटे सितारे की तरह दिखते हैं, सभी अविनाशी है। उन्हें कहीं से भी कुछ भी नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार के नुकसान से वो परे है। यहाँ पर सच्चा परिवार है। कहानी में कोई परिवार नहीं है हमारा, इस अलौकिक स्तर पर हमारा परिवार है। परिवार की दुनिया और पिता सभी जैसे एक चैतन्य सितारे हैं और पिता भी चैतन्य सितारा है। यहाँ पर कोई भी कहानी से डिसीव नहीं होता है, इसलिए वो जैसा है वैसा ही रहता है। मना कहानी से फंसता नहीं है, सदा के लिए वो पवित्र है, इसीलिए वो बुद्धिमान है और दूसरों को भी बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान, पवित्र और ऊंचे से ऊंचा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी का असामान्य सत्य, सभी सुरक्षित है।
और भगवान सभी से प्यार करता है, मीठा बंधन है परम मित्र के साथ। सभी का ये अनंत नाता है, बंधन है, अनंत संबंध है। और इस तरह से हम प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरों के लिए सहज बना रहे हैं अनुभव करने के लिए। जैसे हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, हम यह असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सत्य को स्मृति में रखकर आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। सेरा को और किसी और को कुछ ऐड करना है, कमेंट करना है, कुछ विचार रखने हैं तो फ्री होकर शेयर करें चैट में। तो एक जैसे कि आनंद है, और आज जो आध्यात्मिक रीडिंग था तो पवित्रता का वरदान था उसमें। और जैसे पवित्र और योगी मना अ, रावण से मुक्त है और राम से कनेक्टेड है। तो जो खुद का सत्य नहीं है, ये बहुत ही एक हमें प्रेरणा देता है कि आत, कि आत्मा ये कहानी की बातों से मिक्स नहीं होती है, डिसीव नहीं होती है। तो ये जो क्रम है, अ, अशरीरी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये क्रम सही है। मुझे याद नहीं है, परंतु इतना वो रिलेवेंट नहीं है। तो अशरीरी, निरहंकारी और निराकार, ओरिजिनल सीक्वेंस क्या था, क्रम क्या था, वो पता नहीं है। अभी हम हमारी यात्रा को देखते हैं, और एक महत्व की बात जो हमें जाननी है, याद करनी है, वो है हमारी यात्रा के बारे में। हम अशरीरी फरिश्तों के मित्र है। आश्चर्य रीति से वो रैर है, क्योंकि अ, अ, पूरी दुनिया ज्यादातर अहंकार का मित्र है, जो यहाँ पर आप छोटे आई के फॉर्म में देख रहे हैं। वो पूरा जैसे आत्मा को इग्नोर करते हैं, और उनके पास समय भी नहीं है समझने का, और वो जैसे बिलीव भी नहीं करते हैं। और तो क्योंकि खुद के बारे में भी वो स्वीकार नहीं करते, तो दूसरों में आत्मा है वो तो स्वीकार करने की बात ही नहीं होती। क्यों अहंकार दुश्मन है? क्या अहंकार हमारा दुश्मन है? हाँ। तो वो अलग अलग रीति से हमें फंसाता है अहंकार, और कोई जवाब नहीं है।
तो यहाँ पर एक परम वास्तविकता है और आपका हक है आपके दुनिया को अनुभव करना, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, प्यार, अमरत्व, महान परिवार, भगवान का संग। जैसे कि एक अनंत उत्सव चल रहा है, तो कोई एक फैक्टर अगर इसको ब्लॉक करता है तो वो है मिस्टर ईगो, अहंकार। अगर कोई राजा है और कोई उसे कोई कुछ मना करता है, तो वह यहाँ पर जो अदृश्य प्रिंस राजकुमार जो है, वो ये सोचता भी नहीं है कि वो आत्मा है। तो ये जो सत्य है वो अहंकार ने ब्लॉक करके रखा है। परंतु सबसे बड़ा वंडर, आश्चर्य ये है कि ये जो दुनिया है वो पूरा समय अहंकार के लिए कार्य कर रही है और अहंकार को जो चाहिए वो दे रही है, और ईगो अर्थात अहंकार बड़ा होता रहता है। और तो अहंकार को अहंकार की इच्छाओं को पूरा करने में जैसे पीछे पड़े हैं। तो अभी हम अदृश्य राजकुमार का जीवन देखते हैं। हम सभी को बेसिक पता है, मूल बात पता है कि आत्मा का घर है, आत्मा की यात्रा है, और यहाँ पर अस्थायी रीति से, टेम्पररी रीति से कहानी से जुड़ा हुआ है। वो बहुत ही एक स्पष्ट है। और ये जो कहानी की दुनिया है वो एक जैसे विदेश है, विदेशी दुनिया है। कै- कैसे हम कहेंगे ये फॉरेन वर्ल्ड है? क्या आपके पास कोई एक कारण है कि क्यों हम इसे फॉरेन वर्ल्ड कहेंगे, पराई दुनिया कहेंगे? एक एक कारण आप बता सकते हैं? क्योंकि हमारा घर परमधाम है। कोई लौकिक व्यक्ति है, उसको आप क्या तर्क देंगे कि ये जो दुनिया है वो हमारी दुनिया नहीं है, फॉरेन वर्ल्ड है? हम यात्री है, सब कुछ यहाँ टेम्पररी है। यहाँ पर कोई भी चीज पर हमारा हक नहीं है। एक बड़ा कारण है, हमारे पास एग्जिट है। अ, किसी परमिशन के बिना हम एग्जिट हो सकते हैं। कोई भी मोमेंट में हम एग्जिट हो सकते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है वास्तविकता को स्वीकारना कि ये हमारी दुनिया नहीं है। अ, और साथ साथ इस दुनिया पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सत्य है कि हम ये जैसे एक विदेश की धरती पर है, जैसे हम भी एक पराई दुनिया में है। और अ, हम जैसे ये हमारे पास ये विकल्प भी है कि हम क्लेम करें कि मेरा है, मेरा है। ये जो पराई दुनिया है, जैसे हम विदेश में जाना पसंद करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आपको अगर पता है कि ये फॉरेन वर्ल्ड है, तो आपको पता है आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे। अ, क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर है, अगर आप कुछ यहाँ पर क्लेम करते हैं तो आपको पता है कि आप लॉ ब्रेक करेंगे। आप यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह रहते हैं और एक साक्षी दृष्टा की तरह। तो ये जो विदेश की धरनी है,
तो यहाँ पर आना वह पाप नहीं है, परंतु जब हम इस फॉरेन वर्ल्ड में है, अ, विदेशी जमीन पर है, तो हम हम यहाँ पर अगर ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो एग्जिट याद रहता है। आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप एक साक्षी दृष्टा है, वो भी ठीक है। तो आप आप जो भी जागरूक है, इसका मतलब अदृश्य दृष्टि, अदृश्य राजकुमार, वो अपने स्वमान में रहता है। उसे पता है कि ये कहानी का कोई एक अणु भी, जो गुड़ियों की दुनिया है, उसका कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर पूरा समय बिता सकता है, परंतु साथ साथ वो समझता है कि यहाँ पर वो एक अणु भी उसका नहीं है। और ये जो दुनिया है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसे पता है उसकी एक स्क्रिप्ट है, कहानी है, ठीक है। और उसकी एग्जिट जो है उसके बारे में वो जागरूक है, स्मृति में है, वो अपने स्वमान में रहता है। और वो स्वाभाविक रीति से अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी रहता है। तो सारे जो विकार है वो ये पराई दुनिया से कनेक्टेड है, सारे विकार। 100% जो इच्छाएं है वो इस दुनिया से, पराई दुनिया से, फॉरेन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। जैसे जिस पल हम अ, गलत दिशा में जाते हैं, वो जो डॉटेड लाइन है, अगर उस लाइन को हम क्रॉस करते हैं, तो अदृश्य राजकुमार यह अज्ञान की रेखा को क्रॉस करता है और वो यहाँ आके क्लेम करता है, फिर जैसे मूंझ जाता है। तो अभी वो जैसे फंस जाता है, विकार के प्रभाव में आता है, अहंकार भी आने लगता है। और मैं सिर्फ शरीर ही नहीं, लेकिन सब कुछ जैसे मेरा है, इच्छाएं, दुख, जैसे कि वो गिरती कला में आता जाता है। और इसका मुख्य कारण है कंफ्यूजन, मूंझ। सत्य तो सत्य ही है, वो प्रिंस ही है, अनंत राजकुमार है। तो ये जो उसकी दुनिया है वो कभी भी छिप नहीं सकती, दूर नहीं होती। तो भगवान के साथ उसकी जीवन है, एक संपूर्ण दुनिया है और सदा के लिए उत्सव। तो ये अज्ञान की रेखा को क्रॉस करना, पार करना, अर्थात वो मूंज में है, कंफ्यूजन में है। जैसे कि कोई राजकुमार है, अगर वो कंफ्यूज है, तो उसे पता नहीं रहता है कि वो राजकुमार है, और वो उसे लगता है कि मैं भिखारी हूँ। जैसे ज़ुम्बी प्रिंस, सोया हुआ राजकुमार, बेहोश राजकुमार। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये जो कंफ्यूजन है उसको, इस परिस्थिति को सॉल्व करना है, निवारण लाना है। बाबा की जो मेथड है, विधि है, वो है ज्ञान। बाबा कहते हैं कि मैं प्योरीफायर हूँ,
लेकिन जो प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है, वो ज्ञान के द्वारा। हम हमने देखा है अपने पिछले चर्चाओं में, अहंकार अहंकार शब्द उपयोग करते हैं, परंतु वह सिर्फ राजा और प्रेसिडेंट उसको ही अहंकार है, और जो खराब लोग हैं उसे अहंकार है। तो ऐसा नहीं है। अहंकार जो है वो बहुत ही एक विश्व स्तर पर है, यूनिवर्सल है। और हम देखते हैं अभी, जैसे एक शब्द है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यता, और गलत पहचान। और ये जो होता है आइडेंटिफिकेशन, वो होता है अवचेतन मन में, चेतन मन में नहीं होता है। तो यहाँ पर अदृश्य राजकुमार है, और ये थोड़े समय के लिए इस फॉरेन वर्ल्ड में है, और उसकी एग्जिट है, निकास है। वो मूंज में आता है, कंफ्यूजन में आता है, अज्ञान में आता है, और जैसे वो गिरती कला में चला जाता है। और अगर वो मूंझता है तो फिर और मूंझता जाता है, और बंधन क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए गिरती कला शुरू होती है। जैसे ही आप रेखा को, अज्ञान की रेखा को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो जैसे कि हम गिरती कला में हैं, तो फिर वो मैं मेरा शब्द उपयोग करता रहता है, और ज्यादा वो यहाँ पर क्लेम करता है कि मेरा है, तो उसकी असुरक्षितता बढ़ती है। तो जैसे कि वो एक विकारी सर्कल माना, साइकिल में, चक्र में फंसता जाता है। और उसका जो बंधन है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब वो खुद को बाहर की चीजों के आधार पर व्याख्यायित करता है, डिफाइन करता है। क्या क्या फर्क है? जैसे कि एक कार है और मैं कहता हूं कि मेरी कार है, तो जैसे ही मैं कहता हूं मेरी कार, तो कार खोने का डर उत्पन्न होता है। बस यही है। जैसे कि कोई टूटी हुई लकड़ी है, कहते हैं मेरी है, और वो लकड़ी को कोई क्रिटिसाइज करता है, अ, जैसे ही मैं शब्द आता है, लकड़ी अभी भी है। अगर अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा, क्रिटिसाइज करेंगे तो। परंतु जैसे ही मैं उत्पन्न हुआ है, मैं का जन्म हुआ है, गलत मैं का, तो कोई टीका करेगा तो उसे बुरा लगेगा। तो लैंग्वेज वो यूज करता है, मेरा मेरा मेरा। इससे पता चलेगा अवचेतन मन में अहंकार है। तो वो अफेंस करेगा, मतलब वो कुछ भी आप उसको बोलेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, अफेंस करेगा, मतलब जस्टिफाई करेगा, और दुख लेगा। तब पता चलेगा कि अहंकार है अवचेतन मन में। ये अवचेतन लेवल पर है, चेतन लेवल पर नहीं है, चेतन स्तर पर नहीं है। एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कोई आपके धर्म के बारे में कहते हैं, आपने उस धर्म में जन्म लिया, प्रैक्टिस किया, और कोई कहता है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, बुरा है। अगर आप ऑफेंस करते हैं, आप उसको अ, सुनने से अच्छा नहीं लगता है, तो वो सिग्नल है, इशारा है कि ये मैं का जन्म हुआ है धर्म के आधार पर। हो सकता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, और कोई व्यक्ति भी है, आपका मित्र, कोई व्यक्ति,
जिसके आधार पर अगर आप कोई भी बातों को व्यक्तिगत रीति से लेते हैं, अगर आप व्यक्तिगत ऑफेंस लेते हैं, तो समझो कि अवचेतन मन में अहंकार है। अहंकार, कोई कहता है कि मैं दौड़ने में होशियार हूँ। अगर कोई कहता है तो इसका जरूरी नहीं है कि वो अहंकार है उसको। मे बी वो सत्यता से, ऑनेस्टी से कह रहा है कि मैं दौड़ने में अच्छा हूँ, वो अहंकार नहीं है। तो जैसे कि विनम्र है, वो शो करना, और अ, मतलब राजकीय रीति से वो अगर चतुर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अहंकार के रहित है। तो ये निशानी है कि इस फॉरेन वर्ल्ड में क्या हम चीजों को व्यक्तिगत रीति से लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शरीर, जैसे कि आपका नाक अच्छा नहीं है, अगर कोई कहता है, कोई आपके शरीर के बारे में कुछ ऐसी कमेंट करता है, आपके कपड़े के बारे में, में भी हमारे पास ज्ञान बहुत समय से है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अवचेतन मन में जो आई है, अहंकार है मैंपन का, वो चला गया। अगर अहंकार को जाना है, सभी अहंकार अगर हम दूर करते हैं, तो आपको कोई, ये जो ऊंचे से ऊंची चेतना है, परम धाम, इसका अनुभव आप करेंगे ही करेंगे, अगर सभी अहंकार को हम दूर करते हैं तो। किसी को कुछ कहना है तो ये एक और क्वेश्चन है। कल कल एक बात थी, जैसे कि हम अहंकार को मैड डॉग माना, एक पागल कुत्ते की तरह। तो जैसे वो देखता है तो दौड़ता रहता है, और उसकी जो ऊर्जा है, वो जैसे एक भागा दौड़ी की होती है, रेस्टलेसनेस। और मैं अभी सोच रही थी कि हम ये आध्यात्मिक जो आइडियाज है उसके साथ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर हम कहेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हम जैसे सही गुस्सा करते हैं ऐसे समझेंगे, क्योंकि ज्ञान है। और जैसे अच्छा कोर्स है, तो ऐसे एक आध्यात्मिक आइडिया के आधार पर भी हम आइडेंटिटी बना, तादात्म्यता बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। तो ये जो अदृश्य यात्री है, वो अगर इस पागलपन से दूर रहता है, जागरूक रहता है, और कहानी के बदलाव से उसके चेतना में बदलाव नहीं आता है, तो ये कुछ एक विचार रखे जो आपने बताया। और एक फैक्टर है, ये जो आइडेंटिटी मना, पहचान, गलत पहचान क्रिएट करता है। जो समाज में हम हैं, वो आप वो आपका जॉब टाइटल क्या है उसके बारे में उसे उन्हें चिंता नहीं है। तो वो, तो समाज का बहुत ही प्रभाव होता है, जो सभी ने लाइन को क्रॉस किया है, परंतु तो ये एक अहंकार जो है वो पूरे समाज में जैसे उत्पन्न हुआ है, तो सभी समाज, एज ए समाज जो है वो धर्म के बारे में चिंतित है। तो धर्म के आधार पर गलत पहचान बनाई है। और फिर हम अ, अगर किसी को ये जानना नहीं है, तो आप उसके बारे में
सोचेगी नहीं। तो अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं हम यहाँ पर अस्थायी रीति से, परंतु हम जब मूंज में होते हैं तो हम क्लेम करते हैं, हम जैसे हक जमाते हैं कि ये मेरा है। और ये बाहर की चीजों के आधार पर हम खुद को डिफाइन करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, अपनी पहचान को उसके आधार पर बनाते हैं, बाहर की चीजों के आधार पर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पहचान, हमारी महानता ये बाहर की चीजों के आधार पर रहती है। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है। तो ये वास्तव में दिखाता है कि कितनी गिरती कला में हम गए हैं। ये हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक सत्यता है आज के समाज की। तो अ, तो कोई अगर कहता है कि ये कुत्ता मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो सिर्फ कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हम उसे पर्सनली लेते हैं, व्यक्तिगत रीति से, तो वो बताता है कि कुत्ते के आधार पर गलत पहचान बनी है, जैसे कि एक बहुत बड़ा डेग्रेडेशन है, गिरती कला का एग्जाम्पल है। तो अ, शुरुआत करते हैं हम एक अलौकिक नशे से, इसलिए हम वहां जाते हैं। और यहाँ जो है कहानी, हम जैसे कि अ, अगर हम किसी के शूज को, जूते को, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो अगर आप स्वीकार करते हैं तो वो आपका अहंकार बढ़ाता है। अगर ये हो रहा है, हमारी जो मुख्य बात है, विचारधारा, वो ये है कि जो क्राउड होता है, जो सभी साथ में होते हैं वही सही होते हैं। जो जूथ में होते हैं, तो सारे के सारे युद्ध जो है वो अ, ये अहंकार की वजह से होते हैं। वो अहंकार का युद्ध है वास्तव में, दो अहंकार के बीच का युद्ध है। पहले भी हमने भूतकाल में चर्चा की थी। परंतु अहंकार जो है वो खुद को एक शिकारी समझता है, क्योंकि वो ऑफेंस लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसके लिए मुश्किल उत्पन्न कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल उसे पता है कि मैं विक्टिम हूँ। और हमने कहा था, तो जो विक्टिम होता है, शिकारी होता है, तो उसका जो ध्यान है वो पूरा समय अ, क्या गलत है वहां पर वो देखता है। क्या कहाँ पर डेंजर है, माना जितना ज्यादा अहंकार उतना वो ज्यादा नकारात्मक विचार करेगा। और वो समझता है कि वो सही है, क्योंकि वो खुद ही विक्टिम है, जैसे शिकार हुआ है उसका। अहंकार कभी ये नहीं कहेगा कि अहंकार गलत है। जैसे कि मैं हमेशा सत्य हूँ। विक्टिम माना पीड़ित। तो उसकी शुरुआत की स्थिति है वो है कि वो गलत है। तो वो अहंकार अपने को सरवाइव करता है, बचाना चाहता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अहंकार है
हमेशा वो समझता है कि वही राइट है, क्योंकि वो पीड़ित है। फिर उसे लगता है कि आप ही उसके दुख का कारण है। जैसे कि आप उसको कुछ कहते हैं कि मान लो कि वो आपको कार का कलर अच्छा नहीं लगता है। आप सिर्फ एक प्रामाणिक कमेंट कर रहे थे, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, दुख देने के लिए नहीं, परंतु वो पीड़ित अहंकार वो ऑफेंस करता है, मना अ, सामना करता है। तो हर एक अहंकार वो एक पीड़ित मानसिकता में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं, तो वो अलग अलग रीति से वो जैसे कि युद्ध की स्थिति को आमंत्रण करता है, क्योंकि हर एक पार्टी ऐसे समझती है कि मैं सही हूँ। और वो जैसे कि एक बैगर है, भिखारी है, उसे हमेशा ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। जैसे कि बड़ी टोपी और गीत गाना, मैं असुरक्षित फील करता हूँ। और अगर उसकी असुरक्षितता को बढ़ाया गया तो फिर उसे गुस्सा आता है। काफी सारे लोग गुस्से से मुक्त होना चाहता है। तो आप ऐसे सरलता से कह नहीं सकते कि आज आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि अ, बिना इसके पीछे का जो अहंकार है, बीज, उसको बिना देखे हम गुस्से को दूर नहीं कर सकते। तो हमने अलग अलग पहचान बनाई है। और मैं एक आइडेंटिटी को अगर दूर करता हूं तो दूसरी आइडेंटिटी आती है, उसकी वजह से गुस्सा आता है। तो हमें वो पता ही नहीं चलता। अगर हम किसी भी प्रकार के दुख के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, मना दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, तो वो जैसे डिप्रेशन का फॉर्म लेता है, मना जैसे बहुत ही दुखी हो जाता है। हम जब रावण शब्द का उपयोग करते हैं, तो ये रावण के अलग अलग हेड है, सिर है। हर एक रावण का जो सिर है, उसको गुस्सा आ सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, तनाव में आ सकता है। जिससे कि ये एक अलग प्रकार का डिफरेंट व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है। और हमारी सफलता जो है वो इसमें है कि हम स्वीकार करें। रावण का सबसे बड़ी विशेषता है, वो है वो स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा इनकार करता है। हम ये शब्द यूज नहीं करेंगे, छोटी आइडेंटिटी। रावण कहेगा छोटी आइडेंटिटी है। तो कोई भी कारण नहीं है कि मैं इस पराई दुनिया में इतना बड़ा बंधन बना के बैठूं। तो अगर कोई लुटारा है, अगर उसको वो आपका कैमरा, अगर आप रॉबर्स को कैमरा अच्छा नहीं लगता, अगर जैसे ही उसी तरह से, तो ये आइडेंटिटी जो है अलग अलग, वो जैसे रॉबर्स है, लुटारे है, और जैसे आत्मा के बड़े दुश्मन है। अगर आप उनको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कैमरा का एग्जांपल लिया, सिर्फ सिर्फ आपने ऑब्जर्व किया साक्षी होकर,
तो आप इस अहंकार को सिर्फ देखते हैं, इस लुटारे को देखते हैं, तो शक्ति उसमें आती है जब आप इसकी अ, अ, इस ना अगर हम सोच के आधार पर आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं तो ये एक मूर्खता है। कुत्ता और शूज के आधार पर हम जैसे पहचान बनाते हैं, वो एक बड़ी मूर्खता है। अदृश्य राजकुमार वो रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है, तो वो जैसे एक विरोधाभास देखता है, और जैसे ही वो विरोधाभास देखता है तो एक शक्ति उत्पन्न करता है। और जैसे तुरंत ही जैसे ऐसा कह सकते हैं कि आपने आधा युद्ध जीत लिया, क्योंकि आपकी नजर बीज के ऊपर गई। जैसे रॉबर के ऊपर कैमरा जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो वीक हो जाता है। तो इस तरह से हमें अलग अलग आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करना है, और सही समय होगा उसको ऑब्जर्व करने का, देखने का, जब जब उसको एक वातावरण मिलता है जिसको वो इस आइडेंटिटी को प्रोवोक करता है। अगर आप कंफर्ट जोन में है, तब आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में जाओ, और तब आपके जो रिएक्शन आते हैं, तब आपको उस समय देखना है कि ये अहंकार है। फिर आपको समझना है कि ये कौन सी पहचान परेशान कर रही है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कुत्ते का, अ, जूते का, लेकिन कभी कभी बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मुझे सब पंक्चुअल है इस तरह से देखे, माना मैं हमेशा समय पर जाता हूँ, और मैं मुझे हमेशा बहुत विवेक बुद्धिमान लोगों के साथ ही रहना है। और मे भी आपने पहले ऐसा पार्ट प्ले किया है, और मुझे हमेशा सेलिब्रिटी के साथ रहना है, और अचानक आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहना होता है कि वो सेलिब्रिटी नहीं है। मान लो कि फार्मर्स, तो ये जो गलत आइडेंटिटी है, उसे लगेगा कि आपने मुझे क्यों यहाँ पर आमंत्रित किया, क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, गलत पहचान कुछ इमेज के आधार पर। और ये जो अलग अलग इमेजेस है, उसका रीजन है क्योंकि हमने अलग अलग पार्ट प्ले किया है, और किसी को किसी की आइडेंटिटी ये भी हो सकती है कि मैं सदा के लिए सही हूँ। और अगर कोई कहता है कि ये सही नहीं लग रहा है, तो तुरंत ही वो ऑफेंस करेगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का पार्ट प्ले किया था पिछले जन्मों में। तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो कंटिन्यू होती है अगले जन्म में। तो दूसरे पार्ट में ये जो आइडेंटिटी पहचान बनी हुई थी, वो फिर इनकार इनकार करता है। ये सारे स्थूल सूक्ष्म पहचान जो है उसको ऑब्जर्व करना है और रिमूव करना है। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो जाएंगे नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हमारा योगा है और यहाँ अहंकार जाएगा। जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको देखना चाहिए, तभी वो जाएगा। तो वो आता है जाने के लिए।
तो हम एक अहंकार का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है मन में, उसमें उस स्तर में आते हैं। परंतु सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो अहंकार, पर्टिकुलर आइडेंटिटी कमजोर होती है। तो ये जो योगा है उसमें वो एक मिरर का काम करता है। और उस आईने में आप ये रॉबर को देखते हैं, और देखते हैं तो वो वीक होता है। क्या आपको कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि जैसे ही दुश्मन के बारे में पता चलता है तो जैसे फरिश्ता फ्री होता है। कभी कभी हम समाज के आधार पर अलग अलग मत बनाते हैं। कुछ एक प्रश्न है। जब हम कहते हैं डबल अहिंसक, इसका मतलब कोई अहंकार नहीं है। डबल अहिंसक माना, इसकी जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे गांधी का प्रिंसिपल था अहिंसा। अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना। इवन मच्छर, एंट, किसी को भी दुख नहीं देगा। तो वो किसी की टीका नहीं करेगा। अ, आश्रम की पॉलिसी जैसे किसी के बारे में जोक नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना, तो ये है अहिंसा। परंतु वो डबल अहिंसा नहीं है, डबल अहिंसक नहीं है। अगर आप खुद को भी दुख नहीं देते हैं, दूसरों को दुख नहीं दे रहे परंतु खुद को भी नहीं दे रहे, तब वो है डबल अहिंसक। तो हम किसी भी प्रकार के दुख से का साथ लेन देन नहीं करते हैं। और दूसरा शब्द है परम अहिंसक। तो अहंकार से मुक्त होना ये एक बहुत ही जरूरी अ, भाग है। रावण का काम ही है दुख देना, दुख लेना। अगर रावण नहीं है तो आप परम अहिंसक है। शुक्रिया। एक और प्रश्न है। अ, अशरीरी और निरा निराकारी में क्या फर्क है? कभी बाबा कहते हैं अशरीरी, विदेही, अव्यक्त, अशरीरी। अलग अलग शब्द बाबा उपयोग करते हैं। आत्मिक स्थिति, ये सारे सेम है। एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा था कि सभी सेम है। तो अलग अलग संबंध में वो अलग अलग शब्द बाबा यूज करते हैं, जैसे राइमिंग करते हैं। तो जैसे कि ये अशरीरी है में भी एक भक्ति के भक्ति मार्ग से आया है, फॉर एग्जाम्पल। तो अशरीरी, जैसे कि बताया, अशरीरी, निरहंकारी, निराकारी। तो ये अच्छे शब्द है। परंतु जब अशरीरी शब्द उपयोग किया जाता है, जैसे कि अशरीरी स्थिति, अशरीरी का अभ्यास करना, इसका मतलब सब कुछ उसमें अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, सब कुछ। कोई कहेगा कि मैं अशरीरी का अभ्यास करता हूँ, परंतु अगर अहंकार है तो ये कोई बड़ी सफलता नहीं है। अ, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। एक और प्रकार का अहंकार जो आ सकता है, सब सभी को पता है, ये प्रकार के चित्र, इस प्रकार के चित्र हमने
उपयोग किए हैं भूतकाल में? कोई है जिसको ये चित्र पहली बार देख रहे हैं? तो सार में हम ये कहते हैं, ये मन का फोटोग्राफ है, जैसे मन की सेल्फी। तो आप देखेंगे कि कुछ एक अहंकार है जो आप आश्चर्य होंगे अगर सेल्फी लेंगे तो। जूतों के आधार पर, टोपी के आधार पर अलग अलग प्रकार के आई। और हमारा कार्य है उसको दूर करना, इसलिए हम यहाँ पर है। और सबसे बड़ी विधि है, मुख्य विधि वो है आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। आत्मिक स्थिति की पालना करो। जितना आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाते हैं, तो आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं आपके अंदर। और आप ये यहाँ पर विजिटर है इस फॉरेन वर्ल्ड में, और आप संपूर्ण रीति से स्वतंत्र है इस फॉरेन वर्ल्ड से। सो हर मिनट आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप जीतते हैं, और अहंकार जैसे श्रिंक होता है, कम होता जाता है। जैसे ही अहंकार कम होता है तो आत्मिक स्थिति अपने आप बढ़ती है। तो अभी एक प्रश्न है, आप ये रास को जानते हैं कि कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धता आती है? और 2 सप्ताह 3 सप्ताह सफल हुए, 3 सप्ताह के बाद क्या होगा? बड़ी सफलता है, आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, अहंकार कम होता जा रहा है। क्या होगा 3 सप्ताह के बाद? क्या आप अनुमान करते हैं? किसने कहा कि नया अहंकार आएगा? अलग अलग नए अहंकार जन्म लेते हैं बाद में। तो एक नया अहंकार जन्म लेगा, और ये नया अहंकार ये है कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ। मैं आत्मिक स्थिति में रहता हूँ। मुझे, मेरे पड़ोसी को कुछ मालूम नहीं है। और ये अहंकार के साथ आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो अभी ये नया अहंकार है, उसको पालना मिलती है। आत्मा तो भूल ही गया है, अभी ये नए अहंकार की पालना होती है। अहंकार अहंकार है, तो वो कहता है कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ। तो उसे लगता है कि ये सोल कॉन्शियस है, परंतु तो वो कहानी के आधार पर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो आप आत्मा के बारे में सोच नहीं रहे हैं, परंतु आप कहते हैं हैरी वर्चुअस है, हैरी गुणवान है। हैरी बहुत ही सुंदर चीजें कर रहा है, अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, हैरी कर रहा है। तो ड्रामा के आधार पर उसको दर्शाया जाता है। तो अहंकार सरवाइव होना चाहता है। डार्विन की जो थियरी है,
तो उसने कहा कि जो वातावरण बदलता है अगर उसको एडप्ट करता है तो वो बच जाते हैं। तो अहंकार जो है वो एडप्ट करने में बहुत ही, भूतकाल में उसका जो अहंकार है वो जूते के आधार पर लोग आसपास जो है वो उसकी प्रशंसा करते थे। अभी आध्यात्मिक पुरुषार्थ करता है और वो खुद को गुणवान समझता है, और धारणा होती है, ऐसे समझता है हैरी। जैसे अ, मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे धीरे चलते हैं। परंतु अभी आप कहते हैं मैं बहुत अब आप आध्यात्मिक हूँ। कहते हो कि आप बहुत आध्यात्मिक बन गए हो। मैं मैं निरअहंकारी हूँ, ऐसा भी कहते हो। आप देख रहे हो कि आप पहले आप कार के आधार पे आप अहंकार को पैदा कर रहे थे। आप ये भी कहोगे मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं दूसरों के जैसे नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मैं तो निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ। लेकिन एक बार आपने अहंकार को जन्म दे दिया तो वो बढ़ता ही जाता है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो बढ़ते ही रहते हैं। एक बार वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है, वो बढ़ता ही जाता है। इसी तरह अहंकार भी एक बार जब आ जाता है तो वो बढ़ता ही जाता है। कुछ न कुछ उसके सामने ऐसे होता रहता है कि वो बढ़ता ही जाता है। वो आसुरी भी होता है। ईगो को तो गुस्सा आता है, ईगो नुकसान पहुंचाता है, उसका आसुरी स्वभाव होता है। और आपको लगता है कि आप ही सही हो। ईगो को हमेशा लगता है कि वही सही है। एक कौन सा ईगो मुश्किल होता है निकालना? कई प्रकार के ईगो होते हैं, जो आपके पुरुषार्थ के आधार पे होता है, जूतों के आधार पर, घर के आधार पे, धर्म के आधार पे, अनेक तरह के आधार पे आपका अहंकार बनता रहता है। लेकिन कौन सा अहंकार, कौन सा देह अभिमान सबसे मुश्किल होता है निकालना, ये पूछ रहे हैं प्रशांत भाई। जो हम पहचानते नहीं है, क्या वो मुश्किल होता है? जो स्पिरिचुअल ईगो है, ज्ञानी होने का जो अहंकार है, क्या वो मुश्किल होता है? जो ईगो हमें दिखाई नहीं देता है, जो चोर को हम देख नहीं पाते हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता रहता है। इसीलिए बहुत अलग अलग प्रकार के ये जो अहंकार है, देह अभिमान है, हम कईयों को देख पाते हैं। कोई बाहर के लोग हमें किसी पे अपना ध्यान दिला सकते हैं, जब दूसरे दिखाते हैं हम देखने भी नहीं चाहते। माया कहती है कि ये तो अहंकार नहीं है, देह अभिमान नहीं है, जब दूसरे हमें इस बात पर ध्यान दिलाते हैं। जैसे ट्रम्प जो थे, उनको अपोजिशन, अपोजिशन से जो भी कोई कुछ कहता है, ट्रम्प कहता है रॉन्ग, गलत। तो ईगो हमेशा कहेगा कि दूसरा व्यक्ति गलत। ईगो कभी सच को स्वीकारता नहीं है। तो हमें अपने आप पर ध्यान रखना है, और जब हम अपने आप को देखते हैं
तो हमें वो शक्ति आती है उस अहंकार को मिटाने की। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम ये रोक पाते हैं इस अहंकार को बढ़ने से, हम और ही अपने जो ये जो ये वंडरलैंड है, जो हमारी दुनिया है, इस इसमें आने से हमें वो अहंकार या देह अभिमान रोकता है, इस दुनिया से हमें वंचित करा देता है। तो जब भी हम ईगो के अगेंस्ट में खड़े होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी खुशी बढ़ती जा रही है। खुशी बढ़ने या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, इसका मतलब है कि हम ईगो को हरा पाए हैं। प्रशांत भाई पूछ रहे हैं क्या हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं। मुझे लगता है एक प्रश्न है। मुझे लगता है कि क्या मेरा ईगो बढ़ रहा है? बहुत साल ब्राह्मण बनने के बाद भी मुझे लगता है कि ईगो मेरे के अंदर बहुत ज्यादा है। ब्राह्मण भी एक फेज है, एक जर्नी है, एक यात्रा है। लेकिन एक ब्राह्मण बन के उसकी धारणा करना अलग बात है। इसमें कुछ एक तरह से, जैसे हमें परिणाम तब मिलते हैं जब हम कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, अक्यूरेट तरीके से कर। जैसे हमें, जैसे कोई कार है, पॉइंट ए से पॉइंट बी हमें ले जाती है जब हम उसे सही तरीका पता हो वहां जाने का। इसी तरह ही सही तरीका सीखने में कभी थोड़ा समय लग सकता है। अपने आप को कहना कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, ये कहना और ही बदतर होगा। अच्छा तो यह होगा कि ये हम मान लें कि हमारे अंदर ईगो है। क्या हमें सचमुच में ईगो है, ये देखें। हम कम से कम अपने आप से प्रश्न पूछें कि जो कोई कह रहा है वो उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। सबसे आसान तरीका है कि हम एक्यूरेटली सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करें। और इस आत्माभिमानी स्थिति को अगर हम कुछ समय के लिए भी महसूस करें, 1 मिनट के लिए भी, तो एक्यूरेट जो एकदम सही सोल आत्माभिमानी स्थिति क्या होगी? जो अदृश्य साक्षी है वो इस फॉरेन की दुनिया में आ रहा है, स्थूल दुनिया में आ रहा है, और उसे पता है कि इस स्थूल दुनिया का कुछ भी उसका नहीं है। वो अपनी पूरी आजादी को समझ रहा है। जो भी देह से संबंधित जो कुछ भी है वो सब इस ड्रामा का है, इस कहानी का है। उसकी दुनिया तो अलौकिक ही है। जब प्रशांत प्रशांत खुद जो बोल रहा है वो भी इस स्थूल दुनिया का ही हिस्सा है। और जो अदृश्य साक्षी है वो देख रहा है प्रशांत को भी और उसके रोल को भी।
अगर हम ये देख पा रहे हैं, एकदम साफ सुथरे नजरिए से देख पाते हैं आत्मा को, आत्मा का नशा तो उसका आधार इस दुनिया से नहीं है। आत्मा के नशा का आधार अपने अलौकिक दुनिया से है। तो जो भी अहंकार है, देह अभिमान है, और अगर हम और भी समय निकाल कर अपनी एक्यूरेट आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो, तो इससे बढ़िया कुछ और नहीं होगा। अगर हमारी एक्यूरेसी बढ़ती रहती है तो समय तो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी खुशी कहाँ से आ रही है, रावण की दुनिया से या हमारी अलौकिक दुनिया से। तो नशा और खुशी अलौकिक दुनिया से अगर होती है तो वो एक्यूरेट है। कुछ प्रश्न है जो आप पूछे जाएंगे ब्रेक से पहले। जब ईगो पैदा होता है तो क्या सही तरीका है उसे पहचानने का, देखने का? सबसे जरूरी चीज है कि ये जो देह अभिमान है वो किसके आधार पे है। जैसे जैसे मैं हमेशा सही हूँ, मैं हमेशा सही समय पे आता हूँ, उसका आधार क्या है उस देह अभिमान का, ये चेक करना जरूरी है। हो सकता है किसी और के आधार पे हमने अपना आइडेंटिफिकेशन बनाया, कोई बेटे के आधार पे, पति के आधार पे, या जिस देश में रहते हो उसके आधार पे भी अहंकार पैदा हो जाता है। कोई लोग होते हैं जिन्हें अपने देश पे भी इतना अभिमान होता है, और अगर आपने उस देश के बारे में कुछ कह दिया तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। अगर आप कहो कि दूसरे देश में कोई ताजमहल है या कोई राजा का घर है, वो बुरा लग सकता है उनको। ये कहना, कोई दूसरे देश की तारीफ करना भी उनको अच्छा नहीं लगता है। ये सब बहुत ही विचित्र चीजें हैं। ये सब कुछ इस फॉरेन की दुनिया है, ये स्थूल दुनिया। हमें देखना है कितना बेतुका है ये। तब हमें शक्ति आती है उसको गिराने की, उसको खत्म करने की। फिर उसके बाद जब वो ईगो पैदा हो जाता है, हम दूसरों से अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन क्या हमें ब्रेक, एक और प्रश्न दे दीजिए, प्रशांत भाई कह रहे हैं। हम कैसे एक बैलेंस बना के चल सकते हैं? जब हम बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी बहुत बहुत नीचे चले जाते हैं, जब आत्म अभिमानी स्थिति होती है वही सबसे बैलेंस्ड स्थिति होती है, क्योंकि वही सच है, सच्चाई है। इसीलिए वो स्थायी भी है, स्टेबल भी है। सच, सच ही स्थायी है। वो हमें भरपूर करता है।
उसे पता होता है कि उसे सब कुछ अच्छे से अच्छा मिला हुआ है, तो उसे अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। वो भिखारी नहीं है, वो अपने आप को शिकार नहीं समझता। तो जब ये भिखारीपना खत्म हो जाता है, जब हम आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं, बाबा चाहते हैं कि हम सब वैसे बन जाएं, हमारा स्वरूप दिव्य बन जाए, फरिश्ते बन जाएं। प्योर अधिक आत्माभिमानी स्थिति से हम ये बन जाते हैं। तो ये जो चेतना है हमारे अंदर ही है, बस इसको जागृत अवस्था में लेके आना है, हर एक के अंदर है। कई बार हम उस आत्माभिमानी स्थिति में आते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि जब हम रावण की दुनिया से प्रभावित हुए रहते हैं तो हमारी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। प्रश्न पूछ रहे हैं प्रशांत भाई, किसी के अंदर ईगो है, अभिमान है, अहंकार है? अब कैसे? दोनों तरफ से काम करना होगा। एक तरफ तो हमें इन अहंकार को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरों को भी समझाना पड़ेगा। जो भी मैंने बताया वो मैंने खुद अब पाया है, इसलिए मैं वो कह पाया। तो जब भी हम एक्यूरेट आत्माभिमानी स्थिति क्रिएट करने पर भी समय देना है, प्राथमिकता देनी है। तो हमें कैसे ऑब्जर्व करना है इन ऑफ आइडेंटिटीज को, इसका डिस्कशन और एक ब्रेक हम लोगों को, और कैसे समय निकाल के एक्यूरेट सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहना है, इस पर भी। तो हमने चैट पे भी ये क्वेश्चन डाल दिया है। सच की दुनिया में कुछ समय बिताते हैं, अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में, पिक्चर को देखें।
प्रश- जब प्रशांत भाई बता रहे थे कि डार्विन जिसने थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो होनी चाहिए सर्वाइवल उसका जो अडेप्ट कर ले, अपने आप को बदल ले वातावरण के हिसाब से। इसीलिए कोई यहाँ पे हम न्याय की अनुभूति नहीं कर सकते इस फिजिकल दुनिया में, क्योंकि ये रावण की दुनिया है। इसीलिए हमें इस ईगो के प्रति अपना स्टैंड लेना है और इसको खत्म करने की कोशिश करनी है। फिर आते हैं प्रश्न पे। हम कुछ समय अनुभव के लिए निकालते हैं उस आत्माभिमान स्थिति का जो एक्यूरेट है। सबसे बड़ी सफलता होगी उस अदृश्य साक्षी को निकालना इस कहानी से, क्योंकि ये कहानी एक जाल बन चुकी है हर एक के लिए। तो हम अपनी दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, देख पाते हैं कि एक तरफ एक कहानी की दुनिया है और उस अदृश्य साक्षी की अपनी अलग ही दुनिया है। उसका उसकी दुनिया में तो उसके पिता है, भगवान है, परमात्मा है और उसका परिवार है अपना। जब वो इस स्टोरी की दुनिया में आता है और जब वो इसमें पूरी तरह खो जाता है रावण की दुनिया में, लेकिन वो ट्रस्टी बनता है, रहता है, साक्षी रहता है, मेहमान रहता है, एक्टर रहता है। ये सब ये सब बनकर इस फिजिकल दुनिया में रहता है, लेकिन ये दुनिया उसकी नहीं है। उसे लगता है बड़ा बेतुका इस स्टोरी वर्ल्ड को और अपनी अलौकिक दुनिया को मिक्स करना, कि दोनों एकदम अलग है। उसकी दुनिया तो अलौकिक है, उसके लिए नॉर्मल है ये कि उसकी अलौकिक दुनिया ही उसकी है। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, बट बाकी दिन के लिए भी हमारी दुनिया वो अलौकिक दुनिया है, ताकि हम उस दृष्टिकोण को समझ पाए, उस अदृश्य साक्षी का दृष्टिकोण समझ पाए। वो अदृश्य साक्षी ही अदृश्य राजकुमार भी है, जो राजाओं के राजा परमात्मा है, उनका प्रिंस है, राजकुमार है वो। अब और प्रश्न ले सकते हैं हम। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब ईगो दिखाई देता है। ईगो बहुत समय से बना हुआ है, बनता जा रहा है। उसका एक इतिहास भी है, पुराने जन्मों से ये चलता आ रहा है और वो छुपे हुए हैं। कभी कभी हम उनको देख पाते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें देख पा रहे हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा है।
क्योंकि जब वो छुपे रहते हैं तो और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, किसी किसी को पता नहीं चलता कि कोई ना कोई अहंकार के कारण है, कोई ना कोई गुस्सा जो आ रहा है वो भी अहंकार के कारण है। हम चाहते हैं हम उसे ऊपर लेके आए और उसे खत्म कर दें। ये ये हमें झूठी खुशी भी दिलाता है, ईगो, और लेकिन बाद में दुख जरूर देता है। जो ये झूठी खुशी है, इसको चेक करना होगा कि ये खुशी कहाँ से आ रही है। ईगो तब तक रहेगा जब तक ये शरीर रहेगा। ये प्रश्न है, क्या ईगो को निकालने का और कोई तरीका है? शरीर अलग चीज है, प्रशांत भाई कह रहे हैं। अहंकार का अब इस शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सतयुग होता है वहाँ शरीर होता है, लेकिन अहंकार से अभिमान नहीं होता। शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो ये दे अभिमान है, ईगो है, ये बहुत समय से चलता आता है। जब हम टर्म यूज कर रहे हैं अशरीरी, लेकिन हम इस शरीर में रहते हुए, लेकिन बिना शरीर से अटैचमेंट के रहते हैं। जैसे बच्चों का ड्रामा होता है, कोई ऊंट बना हुआ है, कोई हॉर्स बना हुआ आता है, तो वो सब कॉस्ट्यूम्स है हमारे, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामा में। वो हमारे बस कॉस्ट्यूम्स है, उसके अंदर एक्टर छुपा हुआ है। हम कहते हैं अशरीरी, लेकिन वो इस्तेमाल किया जाता है इस देह के अभिमान से मुक्त होने के लिए। रोल कुछ भी हो सकता है। प्यार और निरहंकारपन में क्या कनेक्शन है? जितना अहंकार होता है उतने हम स्वार्थी बनते हैं, क्योंकि ईगो को सिर्फ अपने आप से प्यार होता है। जितने निस्वार्थ होते हैं, जो इतना हमारे अंदर दया अभिमान कम होता है, उतने हम निरहंकारी होते हैं, निस्वार्थी होते हैं। ईगो को हमेशा ये रहता है कि मुझे क्या मिलेगा। वो वो है ही स्वार्थी। तो जैसे जैसे ईगो कम होता जाता है, हम और भी प्यार से भरपूर होते हैं। प्यार भरा हमारा नेचर बनता जाता है, प्यारे बनते जाते हैं। क्या एक एक्टर गुस्से वाले कैमल का रोल प्ले कर सकता है? हाँ, वो पार्ट प्ले कर सकता है, लेकिन अंदर फीलिंग नहीं होगी गुस्से की, भरपूरता की होगी। जैसे एक एक्टर होता है ड्रामा में, वो हो सकता है अपने दांत दिखाए ड्रैगन का रोल प्ले करते हैं, बट अंदर ही अंदर वो शांत होगा और फ्रेंडली भी होगा। बस उसी तरह ये पॉसिबल है।
जो अंदरूनी रूप से शांत हो, वो वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। ये ज्ञान इसलिए नहीं है, वो कह सकता है कि बस मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ये तो बस ड्रामा में है। वो सचमुच में आउट ऑफ कंट्रोल ही है। जैसे आप टीचर होता है, आप एक अच्छे पेरेंट या टीचर होता है, वो बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ उसको हिदायत देगा। ईगो कारण है भय का। ईगो को जान की चिंता है। कोई व्यक्ति हमारे अंदर की पिछली बातों को निकाल सकते, दुख दे सकता है। अगर ईगो नहीं होता तो आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। जो स्टोरी में था पीछे, कभी हुआ था, का सारा समय आपकी अलौकिक दुनिया के लिए है, ना कि बीती हुई बातों के लिए। चाहे कल भी हुआ हो, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, उसको ये स्टोरी लगेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका सारा समय उस उत्सव मनाने में निकलेगा, अपनी दुनिया का उत्सव, अपनी उस परफेक्ट दुनिया को अनुभव करने में जाएगा। ईगो और सम्मान का भी बात हो रही थी कोई ग्रुप में। कभी कभी हम कहते हैं सम्मान, बट हो सकता है कि वो अहंकार हो। तो सच्चा सम्मान, जो अदृश्य साक्षी है, वो ही अदृश्य राजकुमार है। और वो सदा के लिए लकी है, सदा के लिए। जो हम अपने मेडिटेशन में यूज करते हैं, जो थर्ड पर्सन लैंग्वेज, तो क्या ये थर्ड आई के बारे में है? तो ये तीसरा नेत्र और तीसरा व्यक्ति क्या एक ही है? नहीं, ये दोनों अलग है। शांत भाई कह रहे हैं। जैसे हम अपने इस चित्र में देखते हैं, ये जो फॉरेन की दुनिया है, स्थूल दुनिया है, ये अदृश्य जो राजकुमार है, जो इस स्टोरी से गुजर रहे हैं, शरीर है, रोल है, लेकिन वो इधर से कुछ गुजर रहे हैं कुछ समय के लिए। और उनका कुछ ही समय से इस रोल में है, लेकिन समय के साथ, जब जब हम आई यूज करते गए, इस रोल के लिए यूज करते गए, और इसीलिए ये आई को इस अदृश्य साक्षी से कनेक्ट करना मुश्किल हो गया। तो माया का ही ये कमाल है। आई
माया आई को ही यूज करती है मिकी माउस के लिए। आप जानते हो आई का मतलब कुछ और है, बट लेकिन हमने वो शब्द आई इस रोल से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन सचमुच का आई तो कुछ और ही है। लेकिन जो सच्चा सच्चाई है उसे वापस लाने के लिए, उस आत्मा को लौटाने के लिए हम ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। जब हम कहते हैं आई एम अ सोल, तो ये पुराना आई मिक्स हो जाता है और वो ही रुकावट बन जाता है। आप आई कहते हो लेकिन आप सोच रहे हो फ्रेडी के बारे में, मिकी माउस के बारे में। बट यहाँ हम बात करें आई जो अदृश्य साक्षी के बारे में। सचमुच में आगे बढ़ने के लिए हमें उस स्पेस में आना है जहाँ कोई मिक्सचर नहीं है। जब हम उस सच्चे आई को निकाल पाए, अगर मिक्स्ड होगा तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसको पाने के लिए, इस आई को अलग करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव भाषा का प्रयोग करते हैं। हम आई को अवॉइड करते हैं संपूर्णता से। हम कहते हैं अदृश्य साक्षी है, वो इस कहानी से निकल गुजर रहा है, वो फ्रेडी का पार्ट प्ले कर रहा है और उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। जो अदृश्य यात्री है इस कहानी से गुजर रहा है। तो हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें स्वच्छता चाहिए, हमें एकदम क्लियरली देखना है और बिना आई शब्द का प्रयोग किए आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हम पहचान पाते हैं कि हम कौन है, और ये नया आई का जन्म होता है। जब हम आई आई कहेंगे तो पुराना आई भी मिक्स हो जाएगा, और यही अच्छा तरीका है, सही तरीका है ईगो को बाईपास करने का। जो अदृश्य यात्री है वो इस दुनिया से गुजर रहा है। जैसे प्रशांत अलग है और वो अदृश्य यात्री अलग है, तो ये ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज मेडिटेशन में यूज करने से वो जो अनुभव होता है वो एकदम साफ सुथरा अनुभव होता है। और इसमें आते ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तुरंत अनुभव होता है, प्रत्यक्ष का अनुभव है। जो ये साफ सुथरा यात्री है उसको निकाल बाहर करना स्टोरी से, ये कितना अच्छा है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही तो मुक्ति है।
क्या आत्मा और तीसरा नेत्र एक ही है? तीसरा नेत्र हम कहेंगे पारस को। कभी हम शब्द यूज करते हैं दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र, ये तो एक ही है। बट ये शब्द यूज करते हैं पारस के लिए। हम देखते हैं उस नजरिए से जिस नजर से भगवान देखता है, भगवान समझता है। अगर तीसरा नेत्र वो कर रहा है तो एक ही बात है कि पारस कर रहा है। बट आत्मा अलग है। आत्मा भी मानव स्थिति अलग है और तीसरा नेत्र अलग है। जो भी लिंक्स है चैट के लिए वो सब चैट में दिए गए हैं। तो हम ड्रिल पे चलते हैं अब, सेशन के खत्म करने से पहले। तो कल मिलेंगे सेम समय तो फिर से।